आपको मैं सपना और सूरज की लव स्टोरी के बारे में भी बताने जा रहा हूं। इन दोनों की स्टोरी स्कूल टाइम से ही शुरू हो गई थी। साल 2022 था। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। घर से भागकर 2 साल तक ये गांव से बिल्कुल दूर रहे। सपना के भाई ने ही अपनी बहन को मार डाला। लेकिन आज समाज के लिए एक सवाल हम रखना चाहते हैं कि दूसरे के ताने मारना कैसे किसी के परिवार को उजाड़ देने की वजह हो सकता है। सपना की मां ने खबरें अभी तक पर कई बड़े खुलासे किए। आज इस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको उन्हीं खुलासों के बारे में बताने जा रहा हूं। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है खबरें अभी तक पर, जो आप देखने जा रहे हैं। देखिए। एक हॉरर किलिंग जिसमें हुई सपना की हत्या, सपना का भाई एनकाउंटर में घायल, सपना का अंतिम संस्कार पति सूरज ने मुखाग्नि दी और एक पक्ष सपना की मां का दर्द। रोहतक के कहानी गांव में एक परिवार की खुशियों का अंत हॉरर किलिंग ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। एक पति जिसकी पत्नी को मार दिया गया, एक भाई जिसने परिवार की शान के लिए बहन को गोली मार दी, एक मां जिसे बेटी की शादी को लेकर समाज ताने मारता था, 23 साल की सपना जिसकी खुशियों से भरी दुनिया अचानक अंधेरे में चली गई। आज हम आपको बताएंगे उस दर्दनाक घटना के पीछे की कहानी जिसने परिवार, गांव, समाज को हिलाकर रख दिया। कहानी गांव में सूरज के साथ सपना की लव स्टोरी स्कूल टाइम से शुरू हुई। साल 2022 में सूरज सपना ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज की। डर से करीब 2 साल तक गांव नहीं लौटे। पहले रोहतक में किराए पर रहे और फिर 2 साल बाद गांव लौटे। यहीं से सब कुछ बदला। सपना के भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर सपना को गोलियां मारकर हत्या कर दी। सूरज ऑटो लेकर बाहर गया था, इसलिए उसकी जान बच गई। लेकिन सवाल है कि 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ जिससे लव स्टोरी से लेकर शादी और फिर हॉरर किलिंग तक ये केस पहुंचा। क्या प्यार और एक शादी एक पूरे परिवार के लिए दुख की वजह बन सकती है? रोहतक के गांव कहानी में यही सवाल हर किसी के जहन में गूंज रहा है। ये सपना की मां अनीता हैं, जो समाज का सच बता रही हैं कैसे समाज के तानों ने परिवार को तंग कर दिया। हमने कही थी जी इस बात के बारे में, गांव में ये काम अच्छे नहीं होते। बेटी सबका है, किसका बेटी नहीं है। और एक बेटी नु करन लागी, गांव में शादी करन लागी, माँ बाप कड़ा डूब कर मरेंगे। नु बताओ कोसी दुनिया में भाई मुँह दिखाने जोगे रहेंगे। तो गांव वाले ताने भी देते होंगे। और गांव वाले कहते बूंदी तो बूंदी, किसे का कि में रोड़ा हो जाओ, वो है उसे बात पर अड़का खड़े हो जाओ, बस आरा फिरा उसे बात पर। तेरी बेबे नु जा रही, तू भी बोला है तेरी बेबे नु जा रही। ताने देते रहते थे। तो इस मामले में क्या दोबारा कोई पंचायत नहीं हुई? क्या हमने कोई पंचायत नहीं करी जी। यो इसका पापा इससे न धमकावा कुरकावा, इसे न वो कर देता, जब मारपीट कर देता, फिर कोई दरखास्त दे देता मेरे बेटे की। खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सपना की मां ने अपना दर्द बताया है। सपना की मां का आरोप है कि सूरज सपना के भाई को गंदे मैसेज भेजता था। सपना का भाई संजू वही है जिसने समाज के तानों की वजह से बहन की जान ले ली। संजू ये 18 साल का होया है जी। कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये 10वीं में था। 10वीं में नुए टॉर्चर करते रहे, फिर ये स्कूल में तो उठ गया। इसका पढ़ाई में फिर ध्यान नहीं रहा। फिर यो घर आकर रोंदा पीटदा। फिर इस बात के मारे फिर मखा बेटा कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तू घर आ रहो। कभी संपर्क हुआ उसके बाद से आपका या आपके परिवार का? हमारा कोई संपर्क नहीं होया। सूरज के परिवार से कोई बातचीत हुई? ना, फिर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई जी। क्या संजू की भी कोई बातचीत हुई थी? कोई संजू के फोन पर ये मैसेज करते थे, जो करके गंदे गंदे मैसेज करता था। यो सूरज यो करा था, और कोई नहीं। मेरी बेटी ने नहीं करे, वो करा था टॉर्चर। क्या मैसेज किए? मैसेज मना इतना पढ़ना नहीं आंदा जी। फिर उन्होंने कहता मेरे देख फोन पर देख किसे मैसेज आवा है। तानाकशी करता था? हाँ,
मत बोल के गंदे गंदे मैसेज भेजता था। तेरी बेबे गेला नो करूँ इब नो करूँ। मां का कहना है कि संजू पढ़ाई छोड़ चुका है, शराब की ओर मुड़ गया। परिवार ने समझाने की कोशिश की लेकिन वो टूट चुका था। पहले बेटी चली गई, अब बेटा चला गया। सवाल यह है कि समाज की सोच इतनी कड़वी है कि एक बेटी की खुशी इतनी भारी पड़ सकती है। और बेटी भी मेरी है, उसका क्या नाश होया है? नाश तो मेरा होया है। मेरे तो तीनों बर्बाद हो गए, मेरे दो रखे बच गया है? मन के वह पाली नहीं थी, पेट में नहीं रखी थी, और पढ़ाई लिखाई नहीं थी। सबकी मैं करा उसका, बहन के नाम की तैयारी भी कर रखी थी, सबकी मैं कर रखा था उसका। तो ये सूरज के संपर्क में कब आई आपकी बेटी? मत बोल के उड़ा स्कूल में इनकी होगी थी 3-3.5 साल पहले की बात। हाँ जी। तो आपको कभी सपना ने जिक्र किया कि मैं किसी लड़के को चाहती ना हूँ, उससे शादी हमने करूं? मुँह बेरा लग गया था जय। फिर हमने स्कूल में तो ठाली मुखा कोई बात नहीं बेटा। फिर हमने बयान की तैयारी कर दी, भाई कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा तो अपना 2-4 दिन में ब्याह गाल देंगे। सपना की मां अनीता का कहना है कि पूरा परिवार उजड़ गया। हर रोज समाज के ताने झेलता था परिवार। उनके शब्द सिर्फ दुख नहीं बल्कि समाज की कठोरता का सच्चा आईना है। एक बेटी की खुशियों को लेकर जिस परिवार ने सब कुछ सहा, आज वो परिवार टूट चुका है। पुलिस सुरक्षा के बीच सपना का अंतिम संस्कार हो गया। पति सूरज ने चिता को मुखाग्नि दी। गांव की गलियों में गमगीन सन्नाटा पसरा है। सवाल यह है, क्यों समाज की सोच इतनी कठोर है कि बेटी की खुशी ही परिवार के लिए दुख की वजह बन जाती है। रोहतक से देवेंद्र दागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।